जय हिंद। देखिए, आज 26 जनवरी है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज हम देखने वाले हैं ज्वालामुखी, इसके बारे में, वोल्केनो के बारे में। आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और ये क्रिया है वो क्यों होती है, कौन कौन से इसके प्रकार है, और इसका फैलाव, वितरण कहाँ कहाँ पर है, मतलब ये क्रिया कहाँ कहाँ पर होती है। उसके बाद जानेंगे हम इससे बनने वाली स्थलाकृतियाँ, उनके नाम, और इसमें कौन कौन से उत्पाद होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी वो क्या होता है। ज्वालामुखी दरअसल जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है कि दुर्बल मंडल है, जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, जो कि लावा लावा है अंदर। तो क्या होता है कि जब ये बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, इससे लावा बाहर निकलता है जब, यही ज्वालामुखी होता है। ये बहुत भयंकर कभी कभी बहुत भयंकर निकलता है, इसमें भारी विस्फोट होते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, पृथ्वी के मेंटल भाग से तरल मैग्मा जिस क्रिया द्वारा बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, अब इसके अंदर ये मैग्मा है अंदर रहता है, तब इसे हम मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहता है। लेकिन जब जैसे ये बाहर निकलता है हम इसे लावा कह देते हैं। और बात यह होती है कि अंदर लावा कैसे बनता है, किस कारण होता है ये है। तो क्या होता है कि अंदर कुछ सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ अंदर होते हैं, जो कि क्रिया करते हैं और चट्टानों को पिघला देते हैं। इस तरह ये पिघल जाती हैं और ज्वालामुखी का निर्माण करती है। मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, टप कहते हैं। और मैग्मा का आयतन बढ़ने के कारण ये ऊपर की ओर आता है। मान लो पिघलेगी, चट्टानें पिघलेंगी, और पिघलेंगी तो क्या होगा, उनका आयतन अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ उसका अगर आयतन बढ़ता है तो वो फैलने लगती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके कौन कौन से ज्वालामुखी के भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उस क्षेत्र को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कह देते हैं, तपस्थल कह देते हैं, और मेंटल प्लूम कह देते हैं। उसके बाद ये लावा बाहर निकलता है। लावा वो अधिक वाष्पशील होता है। और मान लो अगर लावा बाहर निकल ही नहीं पाता है तो और अंदर ही जम जाता है, तो उसे वो होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्वेदन प्रक्रिया। और इससे बनने वाली उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसे कहते हैं अंतर्वेदित स्थलाकृतियाँ। अब क्या होता है कि चट्टानें ये गलती है, गर्म होकर गलती है, तो मैग्मा बनता है। और मैग्मा ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में हो सकता है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कारण अंदर चट्टानें पिघलती है। अब बढ़ते हैं आगे। जब मैग्मा सतह के नीचे जम जाए तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदन। और बनने वाली स्थलाकृतियाँ, उनको कहते हैं अंतर्वेदित स्थलाकृतियाँ। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से इसके ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। इससे सबसे पहले उद्गार की अवधि के आधार पर देखते हैं, फिर वितरण के आधार पर देखेंगे, और फिर विस्फोटकता के आधार पर इसे देखेंगे। तो सबसे पहले उद्गार क्या, इसकी अवधि के आधार पर देख लेते हैं। इसमें सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय का मतलब होता है कि जिसमें अभी भी उद्गार होते रहते हैं, जैसे कि स्ट्रोम्बोली हो गया, और अपना भारत का बेरन द्वीप हो गया, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में, उस द्वीप समूह में स्थित है। प्रसुप्त का मतलब होता है कि अभी फिलहाल, मतलब वर्तमान में ये इसमें उद्गार नहीं होता है, सक्रिय नहीं है वर्तमान में, लेकिन कभी भी ये इसमें उद्गार हो सकता है, जैसे कि फ्यूजियामा हो गया और भारत का नारकोंडम हो गया। और मृत ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कि अब मर चुके हैं, मतलब
इनमें अब बिल्कुल भी बहुत सालों से जो है 50 100 150 सालों से उद्गार नहीं होता है, जिससे कि किलिमंजारो, इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन देखा गया कि कभी कभी 400 400 2 2 साल बाद भी कई ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें जो है मृत ज्वालामुखी के जाने के बाद भी जो है उनमें उद्गार हो गया अचानक। अब देखते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर इसमें होते हैं प्लेट सीमांत और अंत्य प्लेट। ये प्लेट सीमांत का मतलब होता है, मान लो ये कोई प्लेट है, अब यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, इसे प्लेट सीमांत कहते हैं। और अंत्य प्लेट ये जो है, अंत्य प्लेट ये उसे कहते हैं जो प्लेट के बीचों बीच जो है, मान लो यहाँ से मेघमा निकलेगा पृथ्वी और बीचों बीच प्लेट के बीचों बीच जो है इसके ये उद्गार की क्रिया करने लग जाता है। ये इसके प्रकार हो जाते हैं। और विस्फोटकता के आधार पर केंद्रीय विस्फोटक तथा सांदरारी, ये इसके दो प्रकार होते हैं। केंद्रीय विस्फोटकता में जो है ये बीच में से इसका उद्गार होने लगता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे ये हॉटस्पॉट हो जाता है इसका, जहाँ से जो है लावा निकलता है। ये एक पाइप इसके नली के सहारे जो है लावा बाहर निकलता है, इसमें राख बादल हो जाते हैं। लावा यदि गाढ़ा है तो ऊपर ये जमेगा, और लावा पतला है तो इसका जो है ये पानी की तरह बहेगा, प्रवाह तेज इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्लेट सीमांत का, यहाँ प्लेटों के किनारों पर जो है इसका, जैसे मान लो ये के प्लेट है और ये के प्लेट है, तो जो भारी प्लेट है वो अंदर धंस जाएगी, अंदर धंसेगी तो घर्षण के कारण, और ये जो है लावा इससे यहाँ से निकलने लगेगा किनारों पर प्लेट के। और अंत्य प्लेट ये में जो है ये बीचों बीच से यहाँ तो प्लेट को तोड़ देता है, इस ये जो है बीच प्लेट के बीच में निकलता है। इस तरह से ये प्लेट टूट गई, अब ये जो है लावा यहाँ से बाहर निकल रहा है। प्लेट सीमांत में जो है प्लेट के किनारों पर। अब यहाँ पर जो है प्लेट सीमांत के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो अपना प्रशांत महासागर के जो है चारों तरफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये इसी का उदाहरण हो जाते हैं। इससे महासागरीय कटक जैसे मध्यम अटलांटिक कटक का निर्माण होता है, और इससे ज्वालामुखी श्रृंखला होती है, जैसे प्रशांत अग्नि मेखला, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्लेट सीमांत के जो है उदाहरण हो जाते हैं। और इससे ज्वालामुखी जो है द्वीप भी बन सकते हैं, जैसे जापान है, फ्यूराइल है और कमचटका है। अंत्य प्लेट ये तो समझ ही गए। अब क्या होता है कि मान लो हॉटस्पॉट जो है एक हो, तो क्या होगा, इससे ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होगा, जैसे हवाई द्वीप। और अगर ज्वालामुखी ज़्यादा हो तो इससे क्या होगा, ज्वालामुखी का गुच्छा बन जाएगा, जैसे मॉरिशस और रीयूनियन इसके उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है विस्फोटकता के आधार पर देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय विस्फोटक, सांदरारी, इसके दो प्रकार होते हैं। सांदरारी में बिल्कुल विस्फोट जो है नहीं होता, ये धीरे धीरे निकलता रहता है। और केंद्रीय विस्फोटक में मेग्मा गाढ़ा हो तो क्या होगा, जैसे मेग्मा गाढ़ा कब होगा, जिसमें सिलिका की मात्रा 70% के आसपास हो, और मेग्मा पतला जिसमें सिलिका की मात्रा जो है वो 55% के आसपास होती है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसके केंद्रीय विस्फोटक इसके प्रकार के आधार पर, जैसे हवाई तुल्यन हो गया, स्टोम्बोलियन, वल्केनियन, विसुवियन, पीलियन, इस तरह के। अब इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर जो है इसकी विस्फोटकता तेज़ होती जाती है। जैसे पीलियन तुल्य द्वीप है, ये जो है यो ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है, ये इसमें भारी विस्फोटक, सबसे अधिक विस्फोट इसी में होता है। और जो हवाई तुल्यन इसमें विस्फोट नहीं होता है। वल्केनियन में हल्का सा जो है विस्फोट होता है, और ये फूल गोभी के आकार का होता है। यहाँ पर जो है इनके प्रकार दिए गए कुछ विशेषताएं, जैसे विसुवियन में भारी विस्फोट होता है, और ये पिलियन इसमें जो है भयंकर विस्फोट होते हैं। इसका वल्केनियन का उदाहरण है क्राकोतोवा, इस तरह से। अब इसके वितरण देख लेते हैं ज्वालामुखी के, जिसमें PRF पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका सबसे प्रमुख 100% जितने भी पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें से 60 से 70% जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसमें प्रशांत मेखला इसके में ही जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसके अलावा मध्य सागरीय, मध्य महाद्वीपीय इसका जो है उदाहरण हो जाता है। इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर मध्य अटलांटिक ये कटक का निर्माण होता है, और यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है, हल्के से थोड़े थोड़े इधर भी होते हैं। अब इसकी स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो बाह्य और
अंतर जो अंदर बनने वाली स्थलाकृति होती है वो देख लेते हैं। जो बाह्य आकृतियाँ होती हैं उनमें ऊपर उठी हुई और नीचे धसी हुई आकृतियाँ होती है। ऊपर उठी हुई आकृतियों में शंकु, गुंबद, पठार और मैदान इस तरह के हैं, और धसी हुई जो है जैसे क्रेटर हो गई, काल्डेरा, क्रेटर, झील, इस तरह के इसके उदाहरण ये पूछ लिए जाते हैं। और जो अंदर होती है उनमें बेतोलिक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, बोस इस तरह की आकृतियाँ होती हैं। जैसे सिंडर शंकु हो गया, इसमें क्या होता है, पानी इसमें नहीं होता है और ठोस पदार्थों से ये निर्मित होता है, और शुरू में ये जो है वो छोटा होता है। इसका उदाहरण है पराकुटिन, मेक्सिको। और जो परतदार शंकु होते हैं जैसे फ्यूजियमा, कराकोतो और विसुवियन, ये धीरे धीरे इसमें परत का निर्माण होता रहता है। और जो सील्ड शंकु होता है इसमें लावा जो है अत्यंत पतला होता है, ये फैलता है बहुत दूर तक, इसकी ऊंचाई जो है कम होती है। गुंबद देख लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि इसमें लावा गाढ़ा और चिपचिपा या अम्लीय जो है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्लीय होता है और जल्दी जम जाता है, और ढाल जो है इसकी तीव्र होती है। यहाँ पर इसके पठार का जो है दिया गया है, इसमें लावा पतला होता है तो दूर तक जो है फैलता है और पठार का निर्माण कर देता है। जैसे दक्कन पठार हो गया, इदाहो का पठार अमेरिका में। क्रेटर बन जाती है, इससे कीप नुमा होती है इस तरह की, और आकार में बड़े होते हैं, क्रेटर हो जाते हैं तो इसे काल्डेरा किए जाते हैं। और मान लो क्रेटर में यदि इसमें पानी भर जाता है तो क्या होता है कि जो है काल्डेरा झील बन जाती है, जैसे कि ये लोनार झील। और अगर इसी में लावा भर जाए तो इसे क्या कहेंगे, न्यूरो गोंगो, ये तंजानिया में इसे लावा झील कहते थे। और मान लो अगर क्रेटर के अंदर क्रेटर बन जाते इसे घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। और अगर क्रेटर में ही शंकु बन जाए तो इसे थोलाइड कहते हैं, जैसे कि फ्यूजियामा हो गया इसका उदाहरण। और कभी कभी क्या होता है कि मान लो अंदर से लावा निकल रहा है और शंकु के कभी कभी जो है नली बंद हो जाती है, तो लावा जो है वो दूसरी नली से बाहर निकलने लगता है और इस तरह से शंकु के ऊपर शंकु बनने लगते हैं, तो इसे परजीवी शंकु कहते हैं। इसका उदाहरण है माउंट सस्ता, अमेरिका में। और अंतर्वेदित स्थलाकृतियों में देख लेते हैं, जैसे कि इस तरह की आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि फेकोलिथ, इससे इस आकृति को कहते हैं, इस तरह से लावा का अंदर जो है जम जाता है तो इस तरह से जो है बेतोलित हो जाती है। ये लोपोलिथ, इस तरह की आकृतियाँ बनती है तो इनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और इनके उत्पाद की बात करें ज्वालामुखी के जो है इससे बनने वाले कौन कौन से इसमें उत्पाद होते हैं, जैसे लावा ये अम्लीय और क्षारीय होता है। जैसे कि लावा गाढ़ा होगा तो पर्वमंद होगा और इसे क्या कहते हैं, आहा। और क्षारीय होगा और पतला होगा तो प्रवाह तीव्र होगा, इसे पहो हो कहते हैं। राख और जल इसे लाहार कहते हैं। इसमें गैसें होती है, जैसे कि H2O जल वाष्प होता है लगभग 60 से 90% इसके बीच में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसें जो है वो इसमें होती हैं। और पायरोक्लास्ट ठोस जमे हुए पदार्थ होते हैं, ज्वालामुखी बम, लेपिली, स्कोरिया और ब्रोसिया। इसके अलावा जो है फ्यूमिस, लावा के झाग जमने पर जो है छिद्रदार चट्टान। इससे क्या होता है कि इसे जो है बाथरूम में लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारत में हो गया बेरन द्वीप अपना सक्रिय है, इटली का फेमस द्वीप है स्ट्रोम्बोली, अमेरिका का स्पर है, इसके अलावा जापान का ये फ्यूजियामा है, ये फेमस द्वीप है, तंजानिया का किलिमंजारो है। ये एक द्वीप एक जो है ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये सबसे अधिक जो है सक्रिय है। और अलास्का हजारों धुआं का प्रदेश कहते हैं। तो ये PDF आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब और मिलते हैं अब अगली की वीडियो में। आज गणतंत्र है, आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत जो है इसकी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।